हेलो दोस्तों, हम लोग आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न करेंगे। कुछ प्रश्न है हमारे पास, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। देखिए प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। बोलता है हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, इसने कार को खरीदी है 47,000 रुपये में। इसने कार को कितने में खरीदी है? 47,000 रुपये में खरीदी है। और 47,000 में ख़रीदने के बाद ये क्या करता है कि 3,000 रुपये इसके क्या है, वो इसकी मरम्मत में लगाता है। तो ये भी इसी के खर्च में जाएगा, तो ये 3,000 रुपये चला गया। तो इसने टोटल जो है वो कार के ऊपर कितने रुपए खर्च किए हैं? इसने 50,000 रुपये खर्च किए हैं। कितने हज़ार रुपये खर्च किए हैं? 50,000 रुपये खर्च किए। और इसने उस कार को 58,000 रुपये में बेच दिया है। तो इसका मतलब इसने 58,000 रुपये में जब हम लोग करते हैं तो 58,000 रुपये में जब हम लोग 50,000 माइनस करेंगे तो हम लोगों को 8,000 रुपये आएगा। क्या आएगा? 8,000 रुपये आएगा। ये प्लस में लेना है। तो ये 8,000 रुपये में प्रॉफिट हुए। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य हमारा क्या था? 50,000 रुपये था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा। इसको हम लोग जब परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज का मतलब क्या, 100 से गुना कर देना। जो भी आए हमारा 100 से। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ये 2 शून्य 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया। ये 50 से 50 दूनी 100 और 2 8 16, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा ये दोस्तों ये 16% आ जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये हमारा अगला प्रश्न है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे कर लेते हैं CP। ये इस SP को जो है खींच करके यहाँ पे ले आ रहे हैं। ये SP को ये नीचे कर लेंगे तो CP बाई SP यहाँ पे क्या जाएगा, 20/25। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है ये इसको पढ़ें कि हम लोग खरीदे CP मतलब 20 में खरीदे हैं और 25 में बेच दिए हैं। 20 में खरीदे हैं, 25 में बेच दिए हैं, तो हमें कितने का प्लस 5 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 5 का प्रॉफिट हमें क्रय मूल्य पे लेना है। तो 5/20 से, तो 5/20 को जब हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 25 100 5 25 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 25% आ जाएगा दोस्तों। एक तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, एक इस तरह से भी। एक तो दोस्तों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि SP माइनस CP जब हम लोग करते हैं तो ये प्रॉफिट ऑन लॉस होता है। दोस्तों एक बात हमें ध्यान में रखना है कि ये जो है ये CP SP के बराबर होगा। और जो ये CP SP है, ये SP और ये प्रॉफिट एंड लॉस ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, ये SP का पार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बाद में देखेंगे कैसे करके इसमें इसका अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग इसको इस तरह के प्रश्न में, अधिकतर प्रश्न में हम लोग पिछले जैसे किए थे उसी तरह का करेंगे। इसको भी यहाँ से देखें कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलता है 25 वस्तु का क्रय मूल्य। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 25 ये का क्रय मूल्य 20 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों हमें ये हुआ है कि जब हम लोगों को 20 वस्तु का बिक्री मूल्य 25 वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 20 वस्तु तो हम बेचें, जैसे ही बेचे हम लोग 20 वस्तु, हमारा क्रय मूल्य जितना भी हम लोग बेचे थे 25 वस्तु को खरीदने में हमें जितना पैसा लगा था वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो जो हमें 5 वस्तु फ़ायदा में है, हम लोग क्या है 5 वस्तु फिलहाल फ़ायदा में, प्रॉफिट में है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जितना क्रय मूल्य होता है, जितना क्रय हम लोग करते हैं उतना ही हम लोग विक्रय भी करते हैं। क्या करते हैं? उतना ही हम लोग विक्रय भी करते हैं। ये 25 देखिए हम लोग खरीदे थे और ये देखिए ये 25 हम लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये क्रय मूल्य क्रय जो वस्तु होता है वो विक्रय किए हुए वस्तु के बराबर ही हमेशा होता है। तो यहाँ से देखिए 5 का हमें विक्रय मूल्य पे हम लोग लेते हैं कि 5 का फ़ायदा हो रहा है कितने पे, कितने बेचने पे हो रहा है, तो 20 को बेचने से फ़ायदा हो रहा है। तो 5 और ये 20, 5 का 20, यहाँ से अभी हम लोग जब परसेंटेज में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 100 मतलब कि 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोग के पास ये प्रश्न है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य मतलब CP क्या है, 15 का CP जो है
वो हमारा 20 संतरे के 20 का क्या SP के बराबर है। तो हम लोग कर सकते हैं कि CP बटा SP यहाँ से निकाल लीजिए, लिखा जाएगा 20/15। 20/15 मतलब हम लोग 20 रुपये में खरीदे थे, 15 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें 5 रुपये का घाटा हो रहा है। किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमारा क्या है? 20। तो यहाँ से 5 का 20 मतलब कि 25% का हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 25% का हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों? 25% हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो इस प्रश्न को जो दूसरा तरीका था हम लोग उससे भी बना सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। क्या होगा कि ये SP क्या हो जाएगा कि ये हमारा SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, ऐसे करके हम लोग करते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? SP हमारा कितना? 15, ये 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम लोग दोस्तों यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें 5 संतरे जो है वो 5 संतरे का मतलब घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 संतरे का घाटा हो रहा है, तो -5 कर देना है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है कि आप जो है 5 का आपको घाटा हो रहा है, 5 का घाटा हो रहा है किस पे? बिक्री मूल्य पे। तो यहाँ पे 20, 5 का 20, 4 मतलब कि 4 को अगर जब हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे 1/4 को, तो ये हमारा 25% आ जाएगा। मतलब कि 1/25% का हमें हानि हो रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। 25% का लाभ हुआ है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसका मतलब अगर किसी वस्तु को हम लोग अगर 100 रुपये में खरीदे होंगे, हमारा क्या है जो CP रहा होगा, अगर वो 100 रहा होगा 100, तो उसके 25% का हमें लाभ लेना है। तो हमारा SP क्या हो जाएगा? हमारा जो SP हो जाएगा वो 125 हो जाएगा। 125 क्या हो जाएगा? हमारा SP हो जाएगा। लेकिन हम दोस्तों हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 था तो इसको आप क्रय मूल्य नहीं, अभी ये आपका विक्रय मूल्य हो चुका है, और जो आपका 125 जो है वो विक्रय मूल्य था, वो आपका अब क्रय मूल्य हो चुका है। तो आपको कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो सिंपल से दोस्तों, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, दोनों हमारे पास है ही। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि घटाएंगे कि 125 में से 100 घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा? ये 25, और किस पे निकालना है? क्रय मूल्य पे 125। तो 25 125, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 5/100 मतलब हमें 20% का क्या होने वाला है दोस्तों? हानि। ये 20% का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख, बोलता है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर हम किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचते हैं तो 1/7 का हानि होता है। दोस्तों क्रय मूल्य के 1/7 का हानि होता है। इसका मतलब ये जो है ये हानि हमारा 1 हो रहा है, और क्रय मूल्य जो है हमारा वो 7 है। तो दोस्तों ये बेचने मतलब ये 144 रुपये हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक विक्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य प्रॉफिट या लॉस जुड़ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। मतलब यहाँ से देखते हैं ये हानि हमारा 1 और एक क्रय मूल्य 7 है, मतलब 7 में से 1 गया 6, मतलब कि हम लोग को यहाँ से क्या है हमारा विक्रय मूल्य 6, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? SP 6 हो गया है, SP हमारा 6 हो गया है, और ये किसके बराबर है? 144 के बराबर है। किसके बराबर है? 144 के बराबर है। तो हमारा एक क्या हो जाएगा? एक जब हम लोग रेशियो में निकालेंगे, मतलब या तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, और हमारा क्रय मूल्य कितना है? 7 है। तो हमारा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 124 × 168, मतलब 168 हमारा क्या हो चुका है दोस्तों? हमारा क्रय मूल्य 168 हो चुका है। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट, अब हम इसको उसी, यदि बोलता है अगर हम इस पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? तो अब यहाँ से हम लोगों को कितना है? अगर 189 में हम लोग बढ़ते हैं तो 189 189, तो हमें कितना का फ़ायदा होगा जो दोस्तों? 21 का फ़ायदा हम लोगों को किस पे होगा? 168 पे। हमारा क्रय मूल्य पे तो फ़ायदा लेते हैं। तो यहाँ से जब करेंगे तो 21 × 168, और इसको परसेंटेज में बदलना है, मतलब 100 से अथी कर देना है। तो यहाँ से 21, यहाँ पे 100,
ये 100 हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे, जब कट करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमें 12.5% का फ़ायदा होने वाला है। बोलता है 1 रुपये में 5 पेन खरीदा जाता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में हम सिर्फ एक लाइन में बना देंगे। कैसे बनाएंगे? 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, मतलब कि खरीदता है मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 100% बराबर, अगर 1 रुपये में 4 पेन बेचता है तो कितना लाभ प्रतिशत? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इतना ही हमारा लाभ होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, 4 को 25 से 25 जगह 100 हो जाता है, तो 25 25 125, मतलब यहाँ हमारा क्या जाएगा 100, ये हमारा 125 है। यहाँ पर क्या जाएगा 125, तो 100 तो हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, और ये जो 25 एक्स्ट्रा आया है, ये 25, यही तो हमारा क्या है, यही हमारा प्रॉफिट है। ये कि क्या है हमारा, यही हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर? 25%। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है? 466 रुपये है था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? कितने प्रतिशत का नुकसान होता? तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 16% मतलब 100 तो क्रय मूल्य हो गया आपका, और प्लस 16.5%, इसको जो जोड़ देंगे तो ये हमारा बिक्री मूल्य के बराबर हो जाएगा, मतलब 466 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 100 ऐसे भी लिख सकते हैं कि 116.5 बराबर कितना? 466। तो 100 लिख सकते हैं 466। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा कितना 16.5% है, तो या तो हम लोग इसका 100% निकाल लेते हैं। इसका 100% निकालने पे क्या हम लोगों को मिलेगा कि इसका क्रय मूल्य मिल जाएगा। या तो हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से इसके इसके यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग इस पर करके देखते हैं। इसका 100% कितना जाएगा, क्रय मूल्य कितना जाएगा, यहाँ से करें तो यहाँ से 1 शून्य इधर चला जाएगा, और हम लोग कट करते हैं तो क्या जाएगा 5 200, ये आ जाएगा 200, ये कटने से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 233 हो गया, और 233 से ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब कि 200, ये 200 दूनी 400, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य जो हो गया वो 400 हो गया है। इस बार दोस्तों हमें बेचना कितना है 330 में, बेचना कितना है 330 में, तो हमें प्रॉफिट कितना का होगा 70 रुपये का। इसका मतलब हो गया है कि आपको जो है इसका क्रय मूल्य 400 रुपये है, और आप इसे बेच 330 रुपये में रहे, तो इसका आपको हानि हो जाएगा 70 रुपये का। तो इसका हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं कि हमें कितने प्रतिशत का घटा हो रहा है। घटा हमें कितने का होगा, हमें रुपये में 70 रुपये का हो रहा है, और इसको क्रय मूल्य पे जब निकालेंगे, किस पे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे 400 पे, तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ से करेंगे तो हमारा 17.5%, मतलब हमें 17.5% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है दोस्तों। बोलता है एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। 20% के लाभ पर, अगर कोई दो वस्तु को खरीदता है, दोनों वस्तु पे उसको क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है टोटल पे, है ना। तो दोस्तों अगर उसने 2 वस्तु खरीदी, मतलब एक वस्तु और एक वस्तु, 2 वस्तु कर दिया, दोनों पे उसको क्या हो रहा है, कुल मिला के 20% का लाभ हो रहा है। तो दोनों वस्तु पे हो रहा होगा, तो 2 गुना 20, 2 गुना 20 मतलब कि 40% का। अब एक वस्तु पे उसको 5% का लाभ मिल चुका है, प्लस 5% का लाभ मिल चुका है, प्लस ये एक वस्तु पे उसको कितना प्रतिशत का लाभ मिले, तो यहाँ पे 2 गुना 40, मतलब 2 वस्तु था, दोनों पे उसको 20% का लाभ मिलता था, तो ये 40 हो गया। और ये 40% में से अगर हम ये वाला 5% घटा दें, तो ये 5% घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 35%, मतलब दोस्तों हमारा x बराबर 35% हो सकता है। ये हमारा एक नियम हुआ। एक और नियम से बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें बोला गया है कि प्रत्येक को जो है वो 3,500 में खरीदा गया। इसका मतलब 2 साइकिल को खरीदने में उसे 7,000 रुपये लगा होगा। कितना लगा होगा दोस्तों 7,000 रुपया, और हमें 20% का फ़ायदा होता है। इसका मतलब हुआ हमें 20%, मतलब कि इसका 120% अगर निकाल लें, या केवल हम 20% भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम 120% निकालते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 12 से 84, मतलब कि 8,400 रुपये, मतलब कि टोटल 8,400 रुपया उसको मिलेगा। इसका मतलब 7,000 तो उसका क्रय मूल्य हो गया था, तो उसको फ़ायदा कितना का हो रहा है दोस्तों 1,400 रुपये का। अब यहाँ पे बोल रहा है एक पे उसको 5% का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि जो एक वस्तु था उसका, उस पर उसे 5% का फ़ायदा हो रहा है। इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों।
तो 5% का फ़ायदा हो रहा है उसे कितना पे, 3500 रुपये पे। कितने पे हो रहा है दोस्तों, 3500 रुपये पे उसे फ़ायदा हो रहा है कितने का, 5% का। तो इसका 5% क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य, अब 5 पचे 25, मतलब कि 175 रुपया, 175 रुपया। तो ये दोस्तों 1400 रुपये में तो 175 रुपये हम लोग को घटा लेना है। कितना बचेगा ये, 175 रुपये, मतलब कि 1225 रुपये का हमें फ़ायदा लेना है। किसने, दूसरी साइकिल पे। कितने लेना है दोस्तों, किस पर फ़ायदा लेना है, दूसरी साइकिल पे। तो हम लोग यहाँ से अपना निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कि हमारा जो है वो 1225 रुपये का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 3500 रुपये पे। तो हम लोग जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे दोस्तों, परसेंटेज में जब बदलेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 7 पचे या ये 5 सत्ते 35, और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 छक्का 20, और यहाँ पे पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 5 छक्का 20 और 5 पचे 25। और दोस्तों इसको जो काटेंगे तो ये 7 है, मतलब ये हमें 35% दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर एक बढ़ई को 10% की हानि होती है। दोस्तों 10% की हानि हो रही, इसके मतलब इसे बेचा कितना जा रहा है, 90% पे, मतलब 90% बराबर हो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 रुपये। तो इसको 96 रुपये को पायदान पे बेचने पर उसको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जो हमें चाहिए होता है कि 72 रुपये में 72 रुपये बराबर कितना, 90%, तो क्या 96% बराबर 96 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो निकलेगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर x मान लीजिए, या जो भी निकले वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 12 छक्का 72, 12 8 96, और ये 6 यहाँ से निकल जाएगा 15 छक्का 90, मतलब 15 8 120, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 120। 120 में क्या 100 तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और 20 जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20% लाभ पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि एक दुकान को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। तो 11% की हानि का मतलब दोस्तों हो गया कि हमें जो 979 है, 979 जो है वो हमारा किसके बराबर है, 89% के बराबर है। इस दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचता, तो क्या लाभ होता, कितना पे बेच रहा है दोस्तों, 1232 रुपये पे। इसका मतलब इसका 89%, मतलब इसका इतना प्रतिशत बराबर, यहाँ पर जो हमारा आएगा उतना प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, 1232। ठीक है दोस्तों। या तो फिर हम लोग एक ये भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग कर सकते हैं क्या, जैसे दोस्तों हम लोगों को क्या निकालना था, कितने, तो लाभ प्रतिशत। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये कि 979 मतलब 979 रुपये में बेचने पे हमें कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, 89% प्राप्त होता है। तो हम लोग को 1232 रुपये में बेचने में कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग काट के देखते हैं तो क्या आ जाएगा कि ये 89 एकम 89, यहाँ से देखिए दोस्तों ये कट रहा है, 89 एकम 89, यहाँ से 8 बच जाएगा, 8 89, मतलब ये फिर से 11 से, मतलब ये हम लोग काटेंगे तो इसको ये पूरी 11 बार में कट जाएगा। और फिर यहाँ से 11 से भागा देंगे दोस्तों, तो 11 इकाही 11 और 1 बच जाएगा, 11 इकाही 11, 11 इकाही 11 और 11 का 11 फिर हो जाएगा। और फिर ये बचेगा कितना, 22, 11 दूनी 22। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग क्या ध्यान क्या देंगे कि 112 में तो 100 तो हमारा 100 क्या है हमारा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये 12 जो एक्स्ट्रा बचा है हमारा, यही तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत 12 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर 12 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा टाइप 1 ख़त्म हो चुका है, ये हमारा टाइप 2 है। आप चाहें तो इसे बना दें और बना करके हमारे कमेंट में ये आप इसका आंसर भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको 1 दे रहे हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये 4। आप इसे नंबरिंग के हिसाब से आप अपना आंसर दें। कल हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तो हम आपको ये वीडियो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।